हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, कल 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया दोस्तों, जिसमें बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग उसी पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। सरकारी रिजल्ट पे आएंगे और यहाँ से आप एसएससी 10+2 सीएचएसएल अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। क्लिक करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में हमें क्या मिला है आज। बहुत सारे पैटर्न में चेंजेज आए हैं दोस्तों, बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, तो 6 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है, एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है दोस्तों, 4500 पोस्ट के लिए है। ये अभी तक इतना ही बताया गया है और हो सकता है आगे बढ़े, मगर यही 4500 सीट्स वगैरह अभी तक बताया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बात कर लूँ। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल ऑनलाइन फॉर्म 2022। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म 6 से आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, जिसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 4 तारीख है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 5 को और ऑफलाइन करते हैं तो 6 को इसका लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। करेक्शन के लिए 9 और 10 जनवरी तक का टाइम दिया गया है दोस्तों, 2023 तक का। ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उसका दिया गया डेट डाला गया है। पेपर 1 जो होने वाला है वो फरवरी से मार्च 2023 में होने के चांसेस है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, कोई फिक्स डेट नहीं आया है, मगर एसएससी अपने डेट्स पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और वो ले लेती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे पेपर 1 फरवरी मार्च में होने के चांसेस है, जबकि पेपर 2 के लिए इन्होंने अभी कोई डेट नहीं डाला है। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको अगर एज क्राइटेरिया बताना चाहूँ तो दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर्स है, जबकि मैक्सिमम एज 27 है। ठीक है दोस्तों, बाकी अलग अलग कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं तो एज रिलैक्सेशन अपने हिसाब से वो देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 में वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई है कि 4500 वैकेंसी है अब तक, और ये वैकेंसी बढ़ती है, मैक्सिमम टाइम बढ़ती है। तो प्लीज़ आप लोग इन सीट्स पर जाकर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। 4500 वैकेंसी कम नहीं होता है। और अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो लोअर डिविजनल क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए है, पोस्टल असिस्टेंट, पीए या सॉर्टिंग असिस्टेंट कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। समझे दोस्तों? चलिए आगे हम लोग, अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इन सबको पढ़ेंगे और फिर हिसाब से मैं आपको थोड़ा कुछ ज़रूरी सूचनाएं ही दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपको मैं नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ दोस्तों कि क्या इस बार चेंजेस क्या क्या आए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पोस्ट तो काफ़ी अच्छे पोस्ट है। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप इसमें कर सकते हैं। और एसएससी के जो लोग भी तैयारी करते हैं तो वो इससे ज़रूर जुड़े हैं ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग देते हैं दोस्तों। आइए हम लोग आपको देकर चलते हैं कुछ खास नोटिफिकेशन वगैरह पर। देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा ये कर्सर। देखिए दोस्तों, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मैं वही बता चुका हूँ कि 6 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 6/12 से, और इसका 4/1/2023 4 जनवरी 2023 तक ये चलने वाला है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, तो आप इसको देखते रहेंगे दोस्तों। और आगे हम लोग चलते हैं, आपको मैं ज़रूरत की जो सूचना है वो दिखाऊँगा। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एज से रिलेटेड बात किया गया है जगह जगह। SC ST है तो 5 ईयर्स, OBC के लिए दिया गया अलग अलग, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ वैकेंसी की बात की गई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे
यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी दिखाया गया है। टेंटेटिव यानी कि बढ़ने के आसार हैं, चांसेस है दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स में 4500 वैकेंसी अप्रॉक्स दिखाया गया है। इसमें और बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आप देख लेंगे, बाकी यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है कैटेगरी वाइज, आप इसको देख लेंगे दोस्तों। आगे मैं आपको चलता हूँ, यही चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। आगे मैं इसके बारे में और बात करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत कुछ इस बार चेंजेज हुआ है, तो ज़रूरी था कि इस बार आपसे बात करना दोस्तों, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो फॉर्म भरते समय दोस्तों। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। देखिए टायर 1 जो है इस बार क्वालिफाइंग नेचर का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्री में जो भी मार्क्स आएंगे, जो बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे वो टायर 2 का पेपर देंगे, और टायर 2 में आने वाले जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर उनके मेरिट तैयार होंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले था कि टायर 1 जो था उसमें मार्क्स जो थे वो ऐड होते थे टायर 2 में, जबकि इस बार ऐसा नहीं है, और पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, जो कि अब ऐसा नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं आगे, रुकिए, आगे लेके चलते हैं आपको दोस्तों, रुकिए देखते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, देखिए आइए थोड़ा आपको पैटर्न के बारे में बात करते हैं। टायर 1 के पैटर्न को हूबहू रखा गया दोस्तों, आपको स्क्रीन्स पर दिखाई जा रहे होंगे कि टायर 1 का जो पेपर है जिसके अंदर में इंग्लिश आती थी, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और फोर्थ जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम रखी गई है, हूबहू है। 25 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं, तो 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस सेम, और 60 मिनट्स नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। अगर जो बाकी जो स्टूडेंट हैं जो मतलब डिसेबल है तो उनके लिए 80 मिनट्स का टाइम दिया जाता था। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पे कहा गया है द क्वेश्चन विल बी सेट इन ओके देयर विल नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये सब पहले से आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 होने वाला है टायर 1 में। ठीक है दोस्तों, अब बारी है टायर 2, जो कि अभी चेंजेज हुआ है वो यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी में बात करना चाहते थे। ठीक है, तो टायर 2 में पहले क्या था कि आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिए जाते थे, जिसके अंदर में आपको कहा जाता था कि लेटर राइटिंग करने के लिए कहा जाता था, एस्से करके आने के लिए आपसे बात किया जाता था करने के लिए, ये चीज़ें पहले होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इनको उन्होंने हटा दिया है, और ये अच्छा भी है। पहले क्या होता था कि उसमें कि हर आदमी का अपना अपना मतलब कुछ आइडिया नहीं होता था किसको कितना में, एक क्या बोल सकते हैं कि एक ये मेहनत बेस, लक बेस हो गया था कि कितने मार्क्स मिलेंगे हमारे इसमें, कितने मार्क्स हमारे मिलने वाले हैं एस्से लेटर राइटिंग में। तो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छे लोग मार्क्स खा लेते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है दोस्तों। अब आपके मेहनत पे भरोसा करना होगा, और आप अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि टायर 2 में इन्होंने क्या किया है दोस्तों। टायर 2 में इन्होंने क्या किया है, टायर 2 को कई सेशन में बांटा है। अगर मैं सेशन 1 की बात करूं तो ये 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स के होंगे, जिसमें अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो मॉड्यूल 1 और सेशन फर्स्ट, और मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं आपको, टायर 2 को इन्होंने सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड में डिवाइड किया है। अगर मैं सेशन फर्स्ट में आ जाऊं तो सेशन फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट में इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को डाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के अंदर में सेशन फर्स्ट में मैथ्स के में इन्होंने 30 क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन डाले, यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 60 क्वेश्चन है। लेकिन ये सारे मार्क्स होने वाले हैं 3 ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी 60 क्वेश्चन इंटू 3 180 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर अगर मैं सेक्शन 2 में आऊँ तो उसके मॉड्यूल 1 में आऊँगा तो इंग्लिश लैंग्वेज पूछा गया है, जबकि अगर मॉड्यूल 2 में आऊँ तो जनरल अवेयरनेस पूछा गया है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि SSC CGL में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, अभी जो नया पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन CHSL में इन्होंने 40 मात्र क्वेश्चन पूछे हैं और 20 क्वेश्चन GK के पूछे हैं, यानी 40-20 60 क्वेश्चन, और ये भी 3.5 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया गया है कि 1 आवर फॉर ईच सेक्शन के लिए, यानी इस सेक्शन के लिए भी आपके पास 1 आवर होगा, और इस सेकेंड सेक्शन के लिए भी आपके पास 1 आवर का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 1 आवर में 30 मैथ 30 रीजनिंग, और 1 आवर में 40 इंग्लिश और 20 GK। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग नीचे। अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई है, देखिए दोस्तों,
अब आज जो हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं 5G के जो हम लोग दौर में 21वीं सदी में, तो यहाँ पे कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, हो भी रहा है। तो इस कारण से सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर को ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने में कंप्यूटर स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको उसके सारे फंक्शन जानने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सेक्शन 3 में कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो इच क्वेश्चन 3 मार्क्स है, तो 15 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें आपको 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में करने हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये। अगर मैं सेशन 2 में आ जाऊँ तो सेशन 2 के सेक्शन 3 में इन्होंने बात किया है मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल में। अगर पार्ट 1 में बात करूं तो स्किल टेस्ट ये डीईओ वगैरह पोस्ट के लिए होंगे, डीईओ पोस्ट के लिए। अगर पार्ट बी में अगर मैं टाइपिंग की बात करूं टेस्ट होगा तो ये एलडीसी और जेएसए के पोस्ट के लिए होने वाला है दोस्तों। और इसमें 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपसे, टाइपिंग के लिए आपसे लिया जाएगा, और 15 मिनट्स में आपको स्किल टेस्ट दिखाना पड़ेगा फॉर डीईओ पोस्ट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है ना ये हुए हैं, अभी तक ये चेंजेस नहीं थे। अभी तक यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता था जिसमें एस्से और लेटर राइटिंग आपसे पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा पेपर नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और जाकर एसएससी की साइट से इसको डाउनलोड करेंगे सरकारी रिजल्ट पे दोस्तों, कि किस तरह से 30 मार्क्स मैथ्स के और 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 रीजनिंग के आ रहे हैं टायर 2 में, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ये जीके के टायर 2 में। ये इच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो और बाकी देख ही रहे आप स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट वगैरह पूछे गए हैं। तो डीईओ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, और जबकि जेएसए और एलडीसी के लिए पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट को कहा गया है। नीचे चलते हैं दोस्तों, इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बात करते हैं। एक लाइन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, ध्यान देंगे, It will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of Tier 2। इसमें कहा गया है कि जितने भी सेक्शन बनाए गए हैं आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई होना जरूरी होगा, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। अगर आपने किसी में अच्छा परफॉर्म किया, अगर किसी भी एक सेक्शन में अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल समझा जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर सेक्शन में न सिर्फ क्वालिफाई करना है बल्कि अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं फिर से बता दूं कि टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन टायर 2 में इच सेक्शन में क्वालिफाई करना है, और किसी भी एक सेक्शन में अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इच सेक्शन का अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों, जो कि मैंने बता दिया है। और बाकी एग्जाम बजट आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चंस उस पर चैप्टर बाय चैप्टर कराते जा रहे हैं। फिर टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेके आने वाले हैं दोस्तों बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है बाकी ये उससे रिलेटेड है। मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत खास नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। बहुत बड़ी ये लिस्ट है, लगभग 17 पेजों की शायद लिस्ट है, 70 पेजों की लिस्ट है दोस्तों। अब ये पूरा दे रखा है कि क्या सिलेबस होने वाला है। तो ये स्टैटिक्स वगैरह है तो ये भी पढ़ाए जाएंगे इस बार। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नया जुड़ रहा है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसको भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर में बताया गया, कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है कि किस तरह से ये आने वाला है। तो आप इसका वो देखें, और काफ़ी डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने आपको डिटेल कर दिया दोस्तों। और आप जब भी फॉर्म भरे तो नया आप अपना फ़ोटो वगैरह खिंचवाएं, लेटेस्ट फ़ोटो ही दे दोस्तों, पीछे की फ़ोटो को आप ना दें, नए फ़ोटो को दें। कुछ लोग नया डेट डाल देते हैं और फ़ोटो वही देते हैं, ये गलत बात है दोस्तों, है ना। नई फ़ोटो खिंचवाएं और उसको वहाँ पे डालें, मेंशन करें दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा होगा। और जाएं आप लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है ना, साइट चल नहीं रहा होता है। तो दोस्तों जाएंगे, याद रखना है कि टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, लिखा गया है, ध्यान देंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन का नीचे थोड़ा मैं बता देता हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, तो जनरल के लिए 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, जबकि ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। हाँ, तो कहा गया हमसे कि टायर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी अगर आपके मार्क्स अगर 30% से नीचे आते हैं टायर 1 में,
और अनरिजर्व में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 25% से मिनिमम, और ऑल अदर कैटेगरी में 20% से, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और टायर 1 में यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एग्जामिनेशन। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। देखिए, अब आप टायर 1 में जो आप परफॉर्म करेंगे तो उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वो उनको टायर 2 में वो लोग भेजेंगे, और टायर 2 में जो आप परफॉर्म करेंगे उसके आधार पे आपका स्कोर कोड बनेगा और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। और अब कुछ खास तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ ऐसा है ना, मैंने आपको सारी बातें बता दी है दोस्तों। और बाकी कुछ भी ऐसा होता है तो देयर फॉर ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी है, मेरिट विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दे ही रहा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। ओके, तो टायर 2 में जो आपका होगा उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा, अभी तो बहुत सारा पेपर बचा हुआ पेजेज हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आप इसको देखेंगे अच्छे से दोस्तों। तो ये रहा आपका SSC CHSL 2022 का नोटिफिकेशन, जो कि कल आया था 6/12/2022 को, और 4 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म रहने वाला है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ फॉर्म को भर लेंगे, लगभग 1 महीने का टाइम मिला है आपको, और 4500 वैकेंसी है और भरने के ज़्यादा आसार है, और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी चेंजेज आए हैं कि आपको मेंस में अब यानी टायर 2 में, टायर 1 तो क्वालिफाई होने वाला है, और टायर 2 में आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन ये रीजनिंग के, और बाकी वहाँ पे 40 क्वेश्चन होने वाले इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके के दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन भी देने हैं, और ईच सेक्शन क्वालिफाइंग है दोस्तों। तो ये रहा आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों, और फॉर्म भरे, जल्दी से भरे, नया फ़ोटो आप ज़रूर ले लेंगे, है ना। और यही दोस्तों, और बढ़िया है। चलिए, आप जाके SSC की साइट से जाके देख लेंगे, फॉर्म फिलअप कर लेंगे दोस्तों। और चलिए, हमारी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।